बाबू जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। आप कहाँ से हैं उड़ीसा में? जी मैं उड़ीसा से गंजाम जिला से हूँ। मेरा परिवार में मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब रहते हैं। मैं इधर कुवैत में 16 महीना हुआ आने में। पहली बार मैं ये विदेश में आ रहा हूँ। कॉलस्पिक ने मेरे को मौका दिया अपने साथ आके काम करने के लिए। और क्या काम करते हैं? जी मैं इधर कॉलस्पिक में मेटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और वहाँ पर पढ़ाई कहाँ की? जी मैं गंजाम में खलीकोट में पढ़ाई किया था। आपने जो उड़ीसा को इतना बड़ा मौका दिया है, वो प्रवासी भारत दिवस मनाने के लिए जो इतना बड़ा मौका दिया है, इस वजह से हमारा उड़ीसा अपना इतिहास और अपना संस्कृति को पूरा विश्व के सामने दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद है। और तो आपको पता है कितना बड़ा होने वाला है? जी 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 बहुत हाँ। जी बहुत पता है मेरे को। और इसके लिए एक उड़िया से तरफ से आपको कोटि कोटि नमस्ते है। जय जगन्नाथ। भारत अभी इतने आगे जा रहा है कि इसका पीछे जानना पड़ेगा किसका हाथ है। 140 करोड़ देशवासियों का पसीना है, जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक लीडर चाहिए। हाँ। करने के लिए एक लीडर चाहिए जो सबको लेके। आपको मालूम है आज भारत प्रगति कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। आपको पता है? आपको लगता होगा हम तो 10 साल से यहाँ आ गए, 5 साल से आ गए। हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी जी, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। तो ये आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है। तो इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है। कहां से हो? यूपी से, गोरखपुर से सर। गोरखपुर से? कुशीनगर जिले से सर। कुशीनगर से जी। घर तो में आपको तो एयरपोर्ट मिल गया है? जी सर, एयरपोर्ट मिल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन हाईवे मिल गया है। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत आगे जाए, पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का। अच्छा, चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग। और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूं कि अपने माता पिताजी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है। और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिताजी को शामिल करें, ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर, बता दिए हैं। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात की सर, राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सपना पूरा हुआ सर। इसके लिए भी कोटि कोटि नमन सर। 500 साल के बाद पूरे गल्फ स्पीक के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किती वर्ष झाले इकडे? 9 वर्ष झाली. 9 वर्ष झाले. काय विशेष म्हणा? प्रोग्रेस झालाय. प्रोग्रेस झालाय. हो. आणि मुलगीला पडवून एकाचं लग्न केला. 2 कुठे पडतात? गावी तिकडे गावेचे महाराष्ट्र रत्नागिरी. आणि काय तुझी इच्छा काय? मुली काय करणार? इच्छा काय नाही, मला पुढे पढ़वायचा है मुलांना. मैं बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. बहुत पढ़ाई है. बहुत अच्छा विचार किया आपने.
बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। एक को पढ़ा के मैंने तो उसका तो जिम्मेदारी खत्म कर दिया। मैं शादी कर दिया उसका एक का, हाँ। और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। देखिए, हर किसी ने जीवन में एक बात पक्की करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा करानी चाहिए। थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन फिर भी बच्चों की अच्छी शिक्षा करानी चाहिए। बच्चों के लिए सर मैं तो इधर आया हूँ। हाँ। बच्चों के लिए तो आया हूँ, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का फ्यूचर कुछ हो जाए। चलिए, अच्छा सोचते हैं आप। साथियों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबको मिलने का अवसर मिला। वैसे मैं करीब 2-2.5 घंटे पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के मेरे मन में, और मैं हमारे एम्बेसडर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पहला कार्यक्रम मेरे श्रमिक परिवार से मिलने का मौका दे दिया। तो 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब कोई भी पूछेंगे कि 4 घंटे लगते हैं हिंदुस्तान में यहाँ से आने में, लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 40 साल लगे। लेकिन आपका प्यार है जो मुझे खींच के ले आया है। आप जो मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में भारत के जो लोग वर्कफोर्स है उसकी बहुत प्रतिष्ठा है। दुनिया में हर कोई भारत के लोगों को पसंद करता है, और ये कोई अखबार पढ़ करके तय नहीं करता है, सोशल मीडिया देख करके तय नहीं करता है। आप लोग कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से आपने काम करके जो इज्जत कमाई है, आपने जो प्रतिष्ठा कमाई, लोग आपको प्यार करते हैं, उनको भरोसा है कि ये यानी ईमानदारी से काम करेगा, ये यानी गलत नहीं करेगा। ये आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, दुनिया में जिन जिन लोगों ने ऐसे मेहनत की है, उसके कारण पूरी दुनिया में आज भारत के लोगों के प्रति एक प्यार, आदर, सत्कार का भाव है। अभी दुनिया के देश के जो भी नेता आते हैं, अगर उनको वर्क फोर्स चाहिए तो हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हमें साल में इतने लोग चाहिए, हमें साल में इस प्रकार से काम करने वाले। क्यों? आप लोगों ने ये प्रतिष्ठा खड़ी की है, उसकी खबर पहुंच गई है सब दूर कि भाई ये लोग तो अच्छे लोग होते हैं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते, नियमों का पालन करते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, परिणाम देते हैं। तो आपके परिश्रम के कारण ये प्रतिष्ठा पैदा हुई है, और इसलिए आज दुनिया में भारत के युवाओं की जो मांग है ना, वो इज्जत मिली है, उसके मूल में आपकी मेहनत है। तो मैं यहां आया हूं आपको बधाई देने के लिए, मैं यहां आया हूं आप सबका गौरव करने के लिए। भारत में कोई भी अच्छी घटना होती है तो आपकी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। और अब आप तो देखते होंगे दुनिया के जो भी लोग आपको यहाँ पर कोई मिलते होंगे, आप भारत से हैं तो कैसा करते हैं, पहले कैसा करते थे? मुझे लोग बताते हैं कि साहब किसी को मिलते हैं और जब उसको पता चलता है हम भारत से, इंडिया से है, तो बोले हाथ छोड़ता ही नहीं है, पकड़ के रखता है। आपको भी ऐसा अनुभव आता है? हैं? ऐसा लोग प्यार करते हैं, वाह इंडिया है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। मेरा कोई भाषण करने का इरादा नहीं है, बस आप लोगों से मिलना यही मेरा इरादा था, इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।